हल्दी घाटी की जंग को वर्षों बीत चुके थे, परंतु महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियाँ अब भी मेवाड़ की हवाओं में गूंजती थीं। एक रात अरावली की पहाड़ियों में एक संदेहास्पद हलचल हुई। खबर आई कि मुगलों का एक गुप्त दल महलों की ओर बढ़ रहा है। वेश बदलकर महाराणा प्रताप ने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सैनिकों को अलग अलग वेश में भेजा और स्वयं भी साधु का रूप धर लिया। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वही प्रताप है। साधु बने प्रताप ने घने जंगल के एक वीरान मंदिर में डेरा डाला। वहीं से उन्होंने मुगलों की गतिविधियों पर नजर रखी। रात के अंधेरे में मुगलों का दल मंदिर के पास रुका। उनका नेता बोला, कल रात महल में घुसपैठ करेंगे। प्रताप अब बूढ़ा हो चला है, कुछ कर नहीं पाएगा। उसी पल मंदिर की घंटी बजी। एक साधु धीमे कदमों से बाहर आया। उसने कहा, जो बुजुर्ग को निर्बल समझते हैं वे मृत्यु को निमंत्रण देते हैं। मुगल हंसे, बूढ़ा पागल साधु। परंतु अगले ही पल वह साधु बिजली की तरह झपटा। उसके हाथ में छुपी तलवार चमकी। वह कोई और नहीं, स्वयं महाराणा प्रताप थे। कुछ ही देर में पूरी घाटी युद्ध भूमि बन गई। छाया से प्रताप के सैनिक उभरने लगे, जिन्होंने मुगलों को चारों ओर से घेर लिया। सभी मुगल मारे गए या बंदी बनाए गए। ट्विस्ट ये था, जिस संदेशवाहक ने मुगलों की योजना की सूचना दी थी वही असल में मुगल जासूस था। प्रताप को इसका आभास पहले ही हो गया था और उन्होंने जो सूचना उसे गलती से दी थी वही झूठी योजना थी जो जाल में बदल गई। प्रताप मुस्कुराए और बोले, राजा की असली ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी बुद्धि होती है।